बड़ी खबर इंडोनेशिया से मिल रही है, वो आपको बताते हैं, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई है। भूकंप इंडोनेशिया के टोबेलो से 177 किलोमीटर उत्तर में आया है। हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया था, लेकिन यूक्रेन के कीव समेत कई बड़े शहरों को पुतिन के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। 8 अक्टूबर के धमाके के बाद एक ही रात में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में सैकड़ों मिसाइलें दाग दी थी। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि हमले के कुछ दिन बाद ही पुतिन ने ऐलान कर दिया था कि वो 1 साल के अंदर कर्ज ब्रिज की मरम्मत पूरी कर लेंगे, लेकिन रूस ने तय वक्त से काफी पहले काम को पूरा कर लिया। इधर दिल्ली के नांगलोई में लापता नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस ने उसके हत्या के आरोप में एक लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने उस नाबालिग लड़की का शव बरामद किया। उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी 11 साल की बेटी स्कूल से वापस घर नहीं आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया। मौसम का कहर अमेरिका पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका के किसी छोटे मोटे इलाके या फिर इक्का दुक्का राज्यों पर खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिका के 50 में 29 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है। और इन राज्यों में 7.5 करोड़ लोग रहते हैं, यानी अमेरिका के 7.5 करोड़ लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। इतनी मौतें तो यूक्रेन और रूस की 1 साल से चल रही जंग में भी नहीं हुई हैं। कहने का मतलब यह कि अमेरिका यूक्रेन की जंग में जब कूदेगा तब कूदेगा, लेकिन उससे पहले भयानक मौसम ही उसके 7.5 करोड़ लोगों की बलि ले सकता है। अमेरिका पर मौसम की मार की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ फीट के बाद तो सामने कुछ नजर ही नहीं आया। और तो और बर्फ जमी हुई दिख नहीं रही, मगर वो सड़कों को गीला कर चुकी है। इस वजह से गाड़ियां हादसे का शिकार हो रही हैं। वहां के वायोमिंग राज्य में ऐसा ही हुआ। वहां एक छोटा ट्रक अपना बैलेंस ही खो बैठा और स्किड करता हुआ बर्फ के ढेर से जा टकराया। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में तो एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर की बलि लेने पर ही उतारू दिखा। वो तो शुक्र रहा कि पेट्रोल ऑफिसर की नजर उस बेकाबू ट्रक पर पड़ गई और वो तुरंत किनारे हो गया, नहीं तो बेलगाम ट्रक उसे रौंद डालता। और ठंड का ये सितम तब है जब अमेरिका में सर्दी के मौसम के चंद दिन ही बचे थे। लोग बसंत के आने के इंतजार में थे, लेकिन अचानक ठंड ने अमेरिका पर धावा बोल दिया, बल्कि उसके गर्म इलाकों को भी ठंड ने नहीं छोड़ा। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर तक में हाड़ कपा देने वाली ठंड की चेतावनी है। यही वजह है कि अमेरिका के लोग खराब मौसम से निपटने के लिए तैयार ही नहीं थे, और तैयारी की कमी ही अमेरिका पर बहुत भारी पड़ सकती है। उत्तरी अमेरिका दशकों बाद सबसे भारी बर्फबारी देख रहा है। वहां कई राज्यों ने स्कूल बंद कर दिए हैं, दुकानें भी बंद पड़ी हैं। 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका पर मौसम ने चाबुक चलाया है। अभी क्रिसमस पर ही वहां बर्फीला तूफान आया था, और ठंड ने जाते जाते फिर अमेरिका को अपना चेहरा दिखा दिया। पश्चिम में कैलिफोर्निया से लेकर पूर्व में मेन राज्य तक खतरनाक मौसम ने अमेरिका के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, निवादा, यूटा, मोंटाना, वायोमिंग, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर और मेन राज्य जैसे कुल 29 राज्यों में बारिश, बर्फ या फिर तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह बर्फीला तूफान इतना ताकतवर है कि अमेरिका में 2092 किलोमीटर तक बर्फ बिछ जाएगी। अगर आप गाड़ी से निकलें तो इतने किलोमीटर में दिल्ली से बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। तो सोचिए अमेरिका पर कितना बड़ा खतरा है। यह भी आशंका है कि अमेरिका के उत्तरी राज्यों में 2 फीट तक बर्फ गिर सकती है।